أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Today we are going to do passage number 2, which is Surah Al-An'am, which is Surah number 6 and verse number 101 till 103. Allah subhanahu wa ta'ala says, Badi'us samawati wal ard. To him is due the primal origin of the heavens and the earth. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. How can he have a son when he has no consort? Consort means like a female companion. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. He created all things and he has full knowledge of all things. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. He created all things and he has full knowledge of all things. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. That is Allah your Lord. There is no God but He, the creator of all things. Then worship Him, and He has power to dispose of all affairs. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. وهو اللطيف الخبير. He is above all comprehension, that is acquainted with all the things. अच्छा, अब हम जरा इस पैसेज को समझते हैं, ठीक है? देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले क्या इरशाद फरमाया, देखिए बदीउस समावाति वल अर्द. To him is due the primal origin of the heavens and the earth. देखिए आप स्कूल में आपके पास दो सेक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, ठीक है? प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला वाला, isn't it? तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है. तो हियर ट्रांसलेशन में आप एक वर्ड देखिए, लिखा है प्राइमल ओरिजिन. प्राइमल मतलब क्या होता है? वेरी फर्स्ट ओरिजिन और द एक्चुअल ओरिजिन. समझे? तो ट्रांसलेशन क्या है? टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन ऑफ द हेवेंस एंड अर्थ. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाले हैं. गेटिंग? ओके, सो ही इज द फर्स्ट ओरिजिन. एवरीबॉडी बेटा रिस्पोंड करते रहिएगा, ठीक है? ओके सर. यस कहे, हूं कहे, जी कहे, सो आई नो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं. क्लास विल बिकम मोर इंटरेक्टिव. अच्छा, अब आप जरा अरबिक वर्ड पे गौर कीजिएगा एवरीबॉडी, और जो कुछ बातें बताता जा रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है? पहला वर्ड देखिए, लिखा है बदी. द वर्ड बदी, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड बिदअ. एक्चुअली बिदअ मींस समथिंग न्यू विदाउट एनी प्रायर एग्जांपल. यानी बदी का मतलब क्या होगा? बदी इज दैट बीइंग हु क्रिएट्स थिंग्स विदाउट एनी प्रायर एग्जांपल. बदी मींस द बीइंग who creates things without any prior example. ऐसी जात को बदी कहते हैं. यानी जो बगैर किसी एग्जाम्पल के, बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी चीज के, आउट ऑफ नथिंग चीजों को क्रिएट करे, ऐसी जात को क्या कहते हैं? बदी कहते हैं. और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही नाम है. That Allah subhanahu wa ta'ala creates things in this manner, that without having any example, without looking at any model, without using anything, out of nothing, कुछ भी नहीं होता, Allah subhanahu wa ta'ala creates things out of nothing. अच्छा, अब आप लोग quickly अपनी surrounding पे नजर दौड़ाइए. Look around your room and you will find so many things, and you will find that everything has a creator, like in the form of a human being, isn't it? Just have a look around your room. आप बुक को देख ले, टेबल को देख ले, कंप्यूटर को देख ले, मोबाइल फोन को देख लीजिए, दीवारें हैं, आपके कपड़े जो पहने हुए, एवरीथिंग किसी न किसी इंसान ने बनाया. बेटा रिस्पॉन्ड तो कीजिए, हाँ या ना में. हरिए बेटा जल्दी से. यस सर. यस सर. जिनकी सराउंडिंग क्वाइट है, अपना माइक ऑन ही रखिए, ना तो रिस्पॉन्ड करते हैं. तो देखिए कोई ना कोई इसका क्रिएटर इंसान की सूरत में. नाउ वी से दैट अल्लाह इज द क्रिएटर. अल्लाह ताला खालिक है, ठीक है? लेकिन हम इंसान भी बहुत सारी चीजें इन्वेंट करते हैं. तो क्या फर्क है? फर्क ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इज द एक्चुअल क्रिएटर. ही इज द प्राइमरी क्रिएटर, द प्राइमरी क्रिएटर. वो हर चीज को पैदा करते हैं ऐसे विदाउट यूजिंग एनी प्रायर एग्जांपल. जबकि हम जब कोई चीज इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, सो वी ऑलरेडी यूज द थिंग्स व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट. फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है, वो टेबल बनाएगा तो उसी वुड को यूज करेगा जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है. दरख्त है ना, दरख्त को काट के बनाएगा. अब वुड वो खुद तो नहीं बनाता है ना, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है दरख्त की सूरत में. दरख्त भी हम तो खुद तो नहीं उगाते, हम तो बस बीज डाल देते हैं. दरख्त उगाने वाली जात तो अल्लाह की है, ठीक है? हम जो कपड़े सीते हैं तो उसका जो स्टफ है वो हमें नेचुरली मिलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ठीक है? आप जो घर बनाते हैं, जितनी चीजें इसमें यूज हो रही हैं, वो हम ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसको यूज करके बनाते हैं.
हम कुछ लॉस को डिस्कवर करते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं, तो वो लॉस तो अल्लाह ने बनाए हैं कि वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, डिफरेंट जितनी वेव्स, मोबाइल फोन, सैटेलाइट वगैरह काम करते हैं, so they are working on the natural laws जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किए। तो हम इंसान कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हम ऑलरेडी किसी चीज को यूज करके बनाते हैं, ठीक है। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला when he creates things, he creates them out of nothing, without using any other example, समझे। तो ये अल्लाह ताला की शान यहाँ पे बयान की जा रही है, अल्लाह की तारीफ है। बदीउस समावाति वल अर्द, to him is due the primal origin of the heavens and earth। भाई देखें, लेट्स सपोज कि आपको कारपेंटरी का काम आता है, ठीक है। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि ऐसा टेबल बना दें, तो बना सकेंगे ना, if you know your work, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि टेबल क्या है। लेट्स सपोज आप मतलब शुरू के आने वाले इंसानों में से यू डोंट नो व्हाट्स टेबल। अब मैं आपसे कहता हूँ टेबल बना है, तो आप कहेंगे टेबल होता क्या है, यू डोंट नो अबाउट, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करके आप समझ सकते हैं अल्लाह ताला इज क्रिएटिंग थिंग्स, इज क्रिएटिंग देम आउट ऑफ नथिंग। तो बदी इट्स डिफरेंट देन द वर्ड खालिक। खालिक मींस क्रिएटर ओनली, but the word badi it has an additional meaning. It means the one who creates in the manner that he creates things out of nothing without using any prior example. Got it, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, very good. Yes, sir. Yes, sir. Very good. अब जरा आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा। How can he have a son when he has no consort? Consort means wife or a companion of the opposite gender, ठीक है। अब बेटा देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट की बुक नहीं पढ़ रहे हैं। स्टडीइंग द ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ अल्लाह व्हिच इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। हम अल्लाह ताला की बताई हुई बातों को समझ रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ बिलीव्स अता किए जा रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अन्ना यकूनु लहू वलद, हाउ कैन ही हैव अ सन वलम तकुल लहू साहिबा व्हेन ही हैज नो कंसॉर्ट। मीनिंग ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है, एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स दिस, कि रिप्रोडक्शन होती है मेल और फीमेल के पेयर के जरिए। दैट्स द यूनिवर्सल लॉ। विदाउट दिस पेयर नो रिप्रोडक्शन कैन हैपन इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स और इवन अदर क्रिएचर्स, इजंट इट राइट? Yes, sir. तो किस मजहब में अल्लाह के लिए बेटा माना जाता है? माज़अल्लाह, किस रिलीजन में? क्रिश्चियनिटी में, Christianity. किसी और रिलीजन में इसके अलावा? A group of Jews, they believe that Hazrat Uzair alayhi salam is the son of God. Yeah, a faction, a group of Jews, they believe that Hazrat Uzair alayhi salam is the son of God. You can add one more thing to it, that people of Makkah, the non-Muslims of Arabia or Quraysh especially, they used to believe that angels are daughters of God. तो इस वर्स में इन तमाम रिलीजन्स की इन तमाम बिलीव्स को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको कंडेम किया जा रहा है। Where it is believed that Allah has a son, अल्लाह की कोई औलाद है, चाहे मेल की सूरत में हो चाहे फीमेल की सूरत में हो, व्हाटएवर। तो अल्लाह हम आप जानते हैं, हमारा क्लियर अकीदा है कि अल्लाह ताला की ना कोई औलाद है ना उसके कोई वालिद है, उसके ना कोई पेरेंट्स है ना उसके कोई चिल्ड्रन, ठीक है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला इज गिविंग अ लॉजिकल प्रूफ। लॉजिकल प्रूफ क्या है कि अल्लाह की कोई औलाद कैसे हो सकती है जब उसके साथ कोई कंपेनियन ही नहीं, व्हेन ही डज नॉट हैव अ फीमेल विद हिम, फीमेल और लाइक अ कंपेनियन, यू नो, उसकी कोई बीवी नहीं है तो उसकी औलाद कैसे हो सकती है? ऑफ कोर्स हमारा एक नेचुरल रूल है कि विदाउट द फीमेल कंपेनियन और मेल कंपेनियन नो डिस्पेयर रिप्रोडक्शन कैन नॉट हैपन। तो अल्लाह ने एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया है टू दोस पीपल हु बिलीव दैट अल्लाह हैज अ सन, जबकि वो खुद मानते हैं कि अल्लाह की कोई बीवी नहीं। क्रिश्चियन दे डोंट बिलीव इन एनी वाइफ ऑफ द गॉड। गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? तो अल्लाह ताला ने एक लॉजिकल प्रूफ देकर पूरे बिलीफ को शैटर कर दिया कि अल्लाह की कोई औलाद हो नहीं सकती क्योंकि उसका कोई कंपेनियन है। गॉट एवरीबॉडी क्लियर? देखिए कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस। तो कोई भी शख्स हो दुनिया के किसी भी मजहब का ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो कुरान को स्टडी करेगा तो न्यूट्रल इंटेलेक्ट वो साउंड इंटेलेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, न्यूट्रल रह के पढ़ेगा, कुरान को समझेगा, तो उसको हिदायत मिलती है, गाइडेंस मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें ऐसे लॉजिकल प्रूफ्स दिए हैं that everybody can understand. You don't have to be a scholar, you don't need to be very good at grammar or anything to understand these proofs. Every layman can understand. ठीक है? अच्छा, अब देखिए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वखलक़ कुल्ल शैइन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। Sir, I'm unable to hear your voice. Anas Ali, everybody can you hear me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Anas Ali बेटा, Yes, आपको clear है sir. मेरी आवाज़?
देखिए आपने कहीं म्यूट तो नहीं कर दिया मुझे बाय मिस्टेक? अच्छा भाई अब जरा ये देखिए आगे. Now Allah Ta'ala is giving the second proof that why He cannot have a son. Why it's impossible for God to have a son. एक Sir, मिनट बेटा रुकिएगा जरा, एक मिनट. जी. बेटा आप वो ऑडियो पे बात करें ना. आपको कोई प्रॉब्लम है आप माइक पे कहिए. चैट खोलने बेटा प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है. आपको जो भी बोलना है सर, आई एम अनेबल टू गिव माय सिंग मोनेटाइज. कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. Thank you. नो प्रॉब्लम. अरे भाई स्क्रीन पे लिखो नहीं. हु इज डूइंग दैट? हु इज डूइंग दैट? हु इज डूइंग दैट? बुरी बात है, ये नहीं करो, बहुत बुरी बात. ये कितनी बुरी बात है ना, वर्सेस पढ़ने उसके बीच में. चलो आई होप आपसे बाइक एक्सीडेंट हुआ, जल्दी से रिमूव करो. गुड. अच्छा अब आगे देखिए, अल्लाह ताला ने द सेकंड प्रूफ व्हाई ही कैन नॉट हैव अ सन. अल्लाह ने क्या फरमाया? व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम. He created all things and he has full knowledge of all things. Look at this part everybody. व खलक़ कुल्ल शै. इंग्लिश ट्रांसलेशंस की क्या है? He created all things. तो जमीन, आसमान और इसके अंदर जो कुछ है उसको पैदा करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की. Simple words, whatever exists besides Allah subhanahu wa ta'ala is a creation. अल्लाह के अलावा पूरे जहां में, this whole universe, whatever exists, that is a creation. इसको मखलूक कहते हैं अरबिक के उर्दू. क्या कहते हैं? मखलूक. मखलूक जिसको तख्लीक किया गया, जिसको बनाया गया, वो has been created. इसलिए इसको क्रिएशन कहते हैं. क्रिएशन that thing which has been created. Everything is a creation. अल्लाह ने क्या फरमाया कि देखो अल्लाह ताला तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, तो वो खुदा है और बाकी चीजें उसकी मखलूक हैं. तो अगर तुम किसी को खुदा मानते हो तो फिर वो ऐसा होना चाहिए कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया. वो अल्लाह ताला की तरह हमेशा से और हमेशा रहता है. तो देखिए कुछ बिलीफ, यहाँ पर एक बिलीफ हमें बताया जा रहा है कि खुदा की जात ऐसी होती है जो हमेशा से होती है और हमेशा रहती है. ना उसे किसी ने पैदा किया होता है, ना उसे कभी मौत आ सकती है. ठीक है. तो वो लोग जो खुदा के लिए कोई औलाद मानते हैं, तो एक्चुअली वो कह रहे होते हैं कि जो औलाद है ये भी खुदा है. क्योंकि ये भी हमारा यूनिवर्सल रूल है, एक कॉमन सेंस है कि भाई कोई भी औलाद जिस भी चीज की होती है हम उसको वही नाम देते हैं. शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं, गधा कहते हैं? शेर कहते हैं. मुर्गी के बच्चे को मुर्गी कहते हैं, उसको भेड़िया तो नहीं कहते. कबूतर के बच्चे को कबूतर कहते हैं, उसको फाख्ता तो नहीं कहते. ठीक है. अच्छा अब ये कितनी अजीब सी बात है. पीपल हु बिलीव लाइक इन क्रिश्चियनिटी दैट गॉड इज अ सन, तो उनके एक ग्रुप ये कहता है कि नहीं, हजरत ईसा ही इज अ सन ऑफ गॉड बट ही इज नॉट गॉड. दे हैव अ बिग ग्रुप हु सेज दैट कि वो खुदा की बेटी तो लेकिन खुदा नहीं है. ये भी आपके इंटेलेक्ट के अगेंस्ट जा रहा है कि जब आप उन्हें खुदा का बेटा मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा वो खुदा. तो अल्लाह ताला ने एक दलील यहाँ पे दी को रिजेक्ट करने के लिए कि देखें खुदा की जात ऐसी है जो हमेशा से है, हमेशा रहती है. अगर कोई खुदा के लिए बेटा मानता है, अल्लाह के अलावा कोई और खुदा मानता है, तो फिर आप ये साबित करें कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी. अब पता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बर्थ होती है उसे क्रिश्चियंस क्या कहते हैं उस दिन को? क्रिसमस कहते हैं. क्रिसमस में उनकी बर्थ मनाते हैं. बर्थ का मतलब क्या है? वो दुनिया में आए, वो पैदा हुए. Isn't it? Christians who say that Hazrat Isa is the son of God, वो उनकी बर्थडे मनाते हैं. वो कहते हैं कि आज के दिन पैदा हुए. Meaning they are saying कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, फिर वो एग्जिस्ट करने लगे. So how can he be a God? जी बेटा ना कहीं. सर मतलब कि वो जो क्रिसमस होता है इनके कितने डेज का होता है? 1 day, 25th of December. 1 day का. 25th. एक्चुअल डे तो क्रिसमस का वही है, बाकी इनकी सेलिब्रेशन आई डोंट नो कितने कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. अच्छा तो अभी जो समझने की बात है वो ये है कि वो उनकी बर्थ मनाते हैं. तो नाउ दिस इज समथिंग वेरी फनी, यू नो, आई कांट अंडरस्टैंड इट कि खुदा की बर्थ आप कैसे मनाते? तो खुदा के बेटे की बर्थ आप कैसे मनाते? लेकिन ये पॉइंट एवरीबॉडी. So Allah Ta'ala has given a logical proof. Acha, now what is the belief of the Christians regarding the passing away of Hazrat Isa? They believe कि Hazrat Isa अलैहि सलाम को crucify कर दिया. Crucify का मतलब ये कि उनको सूली चढ़ा दिया गया, उनको फांसी दे दी गई, उनको मार दिया गया. ठीक है. ये क्रिश्चियंस का अपना बिलीव. Whereas we Muslims believe कि उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया और वो क़यामत के करीब वापस आएंगे as a follower of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. अभी तो होंगे.
It is going to implement the laws of Islam in the whole universe. Okay? But according to Christians and according to Jews, उनको मार दिया गया. तो Christians खुद मानते हैं कि खुदा के बेटे को मार दिया गया. और in other words, they say इनके खुदा को किसी ने मार दिया. Somebody has overcome the God और उन्होंने खुदा को फांसी चढ़ाई. No, this is against common sense as well. Because God is Almighty. It's a natural rule. खुदा की ज़ात से ज़्यादा पावरफुल तो कोई नहीं हो सकता. अगर है तो सर और फिर उसके बाद और फिर कहते हैं कि उसके बाद 3 दिन बाद वापसी आ गए. ये भी कहते हैं क्रिश्चियंस. ये मैंने नहीं सुना. 3 दिन बाद वापस आ गए. I haven't heard this. कि आपने पढ़ा हो तो बेटा मुझे रेफरेंस सेंड कर दीजिएगा. ठीक है इसका. ओके. अलावा लोग कहते हैं तो कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों को माफ को का कफारा उन्होंने दे दिया. अपनी जान कुर्बान करके हमारे गुनाह उन्होंने माफ करवा दिए. दैट्स व्हाट दे बिलीव. तो देखिए अल्लाह ताला ने इस एक पूरे वर्स में लॉजिकल प्रूफ्स देके इस तरह के सारे बिलीव्स को कंप्लीटली शटर कर दिया. पीपल बिलीव दैट गॉड इज अ सन. आर एवरीबॉडी? ठीक है जी सर. हाँ जी. तो देखिए हम बिलीव सीखेंगे तो इंशाल्लाह हम बुरे और गलत और जो कुफरी बिलीव्स होते हैं उससे बचेंगे. शिरकिया बिलीव्स होते हैं वे एसोसिएटिंग पार्टनर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उससे बचेंगे. कहीं आपकी डिबेट हो रही होगी किसी भी से भी तो आप बड़े अच्छे तरीके से एथिकली इन गुड मैनर आप लॉजिकली उनको प्रूफ दे सकते हैं. ठीक है कि भाई अगर तुम खुदा का बेटा मानते हो तो चलो इस सवाल का जवाब दो, इसका जवाब दो. लेकिन दे कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा तो देखिए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वो हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम एंड ही इज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स. उसको हर चीज का इल्म. तो खुदा की जात होती है जिसको हर चीज का इल्म होता है. Whereas we creation, our knowledge is always limited. So look what Allah subhanahu wa ta'ala further says, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. That is Allah your Lord. ठीक है. अल्लाह ताला ने पूरा तारुफ कराया ना, इंट्रोडक्शन करवाया. ठीक है. तो बिलीफ हमें बताया कि वो वाहिद खुदा है, वही क्रिएटर है. ठीक है. He is बदी, who created things out of nothing. उसके कोई औलाद नहीं है, वो हर चीज का खालिक है, वो हर चीज को जानने वाला है. मैंने क्या फरमाया, दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड. यानी जो अल्लाह की जात है, जो खुदा की जात है, जो इस कायनात का एक ही खुदा है, वो ऐसा है. समझे? तो कायनात में जो कोई भी उस बड़े ताकतवर एक ही खुदा पे ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अल्लाह पे ऐसे ईमान रखे कि ना उसके कोई पार्टनर्स है ना उसके कोई औलाद. ओके सर. इट इज मुझे स्पेसिफिक. अच्छा रिजिक मैं इसको देख लूंगा. अच्छा देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज ला इलाहा ला इलाहा इल्ला हु. There is no God but He. खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदू. The creator of all things, then worship Him. जब तुमने जान लिया कि अल्लाह ताला ही तमाम चीजों को पैदा करने वाला है, तो वही खुदा है, तो तुम्हें चाहिए तो उसी की इबादत करो. Now here everybody look at the word फअबुदू. It comes from the word इबादत. ठीक है. इबादत का क्या मतलब है? मतलब किसी को वर्शिप वर्शिप खुदा समझ के किसी की इबादत करना, उसके आगे सर झुकाना. सर्टेन मैनर से नमाज पढ़ता है. इबादत का मतलब ये तो एक मीनिंग है इबादत का. बट इफ द वर्ड इबादत इट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग एज वेल, व्हिच मींस टू ओबे हिम कंप्लीटली. टू ओबे हिम कंप्लीटली यानी अल्लाह के दिए हुए दीन पर पूरे तरीके से अमल करना, उसको ओबे करना. दैट्स द मीनिंग ऑफ इबादत. जब हमने मान लिया कि अल्लाह ही तन्हा खुदा है, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं, इज ऑल पावरफुल ऑल नॉलेजेबल. तो ये सब बताने का, ये सब मानने का जो इम्पैक्ट है वो हमारी जिंदगी पे क्या होना चाहिए, उसकी रिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए इन बिलीव्स की. ये जो बिलीव्स हैं, जो अकायद हैं, हमारे अमाल में कैसे इसका अक्स नजर आना चाहिए, कैसे छलकने चाहिए. जैसे कि हम ऑल द टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ओबे करें. That includes worshipping Allah alone. That includes believing in His Prophet sallallahu alaihi wasallam and all the prophets. That includes believing in Quran and following the Prophet sallallahu alaihi wasallam and all that. Loving the Prophet, respecting the Prophet, honoring him, following his Sunnah, and taking part in the cause of Deen. Getting everybody? ये सब इबादत है. मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने जो दीन का जो इबादत के मीनिंग बताया लिखा नहीं. ये नजर आ रहे हैं? लिख नहीं रहे आपको? मिर्जा अब्दुल्ला आपने लिखा बेटा दीन का मीनिंग. शाबाश एवरीबॉडी. कायम अरीबा बेटा कहाँ जगह आपको कैमरे से कैमरा ऑन रखिए. हमना नसर बेटा कहाँ पर है? ओके ठीक है. आई कैन सी यू. ओके देन अल्लाह सेज वो हुआ 1 मिनट.
Okay, then Allah says وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, and he has power to dispose of all affairs. तो यहाँ पे अल्लाह ताला के एक और मुबारक नाम बताया जा रहा है, that is वकील. ठीक है, वकील का मतलब उर्दू में हमारे बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इसके लिए कारसाज. कारसाज इन तमाम कामों को बनाने वाला. ठीक है, यानी अल्लाह ताला तमाम हर चीज पर कादिर है, ऐसे तो हर काम को ठीक करने वाला है, बनाने वाला. तो हमारी जिंदगी के जितने भी काम होते हैं अटके हुए, बिगड़े हुए, हमारी मुश्किलात, तकालीफ, खुशियाँ, सब चीज़ों को देने वाला, उसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो हमें बिलीव दिया जा रहा है कि जब वो खुदा को मानते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन रखते हो, तो अपनी मुश्किलात को अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो. तो तकलीफ में हो, when you sad, when you grief, when you lost something, you're depressed, remember Allah. दुआ अल्लाह से करो, बातों को अल्लाह से शेयर करो, अल्लाह ताला is going to give you problem. अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ, उससे दुआ करो कि अल्लाह मेरी इस तकलीफ को दूर कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस तकलीफ को दूर करेगा. Now just imagine our God, He's so powerful, you know. He is the only God, He is all powerful, He is almighty, He knows every single thing, He is the creator, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें हर चीज़ देता है, हमारी तकलीफों को दूर करता है, हमारे कामों को बनाता है. So shall a Muslim ever feel lonely? They should not. अल्लाह ताला जब साथ है तो इंसान अकेले क्यों फील करे? Shall a Muslim ever feel depressed? नहीं होना चाहिए. Temporarily इंसान हो जाए, लेकिन फौरन अल्लाह को याद करें. Imagine Allah is listening to me, He is hearing me, He is looking at me, He is my best friend. How can such a person feel lonely or depressed? Okay? Can a Muslim ever be hopeless? Never. सर जैसे किसी की सॉरी टू इंटरप्ट सर, जैसे किसी की डेथ होती है तो हम लोग को उसका अफसोस नहीं करना चाहिए, यहाँ पे शहादत होती है. देखिए, एक नेचुरल ग्रीफ सैडनेस तो होगा. आपको कोई तकलीफ पहुंची, किसी ने हर्ट किया, तो ग्रीफ तो है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा. मैं क्या कह रहा हूँ, परमानेंटली उसी ग्रीफ में रहना, दैट्स नॉट सो गुड. ठीक है ना, इंसान मायूस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट पहुंची, कोई किसी के पेरेंट्स के इंतकाल हो गया, इंसान इतना होपलेस हो गया कि मैंने बिल्कुल सारे काम काज सब चीजें छोड़ दी, मायूस हो गई. बेसिकली इट्स अ फीलिंग, यू नो. So that's why, you know, maazallah, may Allah Ta'ala protect everyone. Some people go for suicide. Suicide shows that a person is hopeless. He does not have faith in God, true faith. He does not believe that God can remove his trouble. तभी तो इंसान अपनी जिंदगी खत्म की ना, वरना क्यों करता? ठीक है? देखिए, above Quran, it is the solution for everything. It's going to make us mentally very strong if we read it truly. तो अल्लाह ताला का आप एक ही नाम याद रखिए, वकील. ठीक है? और नमाज के बाद कभी आपको तकलीफ हो तो आप अल्लाह से या वकील करके अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से दुआ करें इंशाल्लाह, और इन चीज़ों को बार-बार ज़हन में हाजिर करें, इसको रिपीट करें, इंशाल्लाह यू विल फील मेंटली वेरी स्ट्रांग. कभी भी आप परमानेंटली डिप्रेस्ड नहीं होंगे, सैड नहीं होंगे, आप कभी भी होपलेस नहीं होंगे जिंदगी के किसी भी मौके. ठीक है एवरीबॉडी, गॉट इट? तो देखिए, हमारा जो बिलीफ है, तौहीद का बिलीफ इन अल्लाह, इट्स वेरी पावरफुल. बस बात होती है उसको थोड़ा गौर करने की, उसको थोड़ी अंडरस्टैंड करने की, और उसको अपनी जिंदगी पे अमल करने की. तो ये हमारी जिंदगी में ऐसे अच्छा लगता है कि मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता. ठीक है, चाहे कितनी बार शिकस्त हो जाए, कितनी उसको कोशिश करनी पड़े, दिस शोज हिज फर्म बिलीफ. अच्छा, ये हमारे पास 8 मिनट बाकी है, तो क्विकली मैं आखिरी लाइन भी आपको कंप्लीट कर देता हूँ. ठीक है, तो हम एंड करेंगे क्लास को. देखिए, आगे अल्लाह ने फरमाया, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर. No vision can grasp him, but his grasp is over all vision. ये क्या मतलब? देखिए, तो मतलब ये है कि जब भी कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखेगा, जब भी कोई अल्लाह ताला को देखेगा, they will not be able to look at Allah in the manner that their eyes are encompassing Allah. ये जो है grasp का लफ्ज़ है, grasp means to encompass completely. Vision over here means eyes, meaning no vision, no eyes can grasp and encompass. देखिए, आपको पेंसिल नजर आ रही है? Everybody? पूरी की पूरी नजर आ रही है? Okay. Yes. Sir. So this is called that your vision is encompassing or grasping the pencil completely. आपको रिमोट नजर आ रहा है? Yes. पूरा नजर आ रहा है आपको with the edges and boundary? Yes. So it means that your vision, your eyes have grasped or encompassed this remote completely. अब मैं इसको कैमरे के बहुत करीब ले आऊँ. Now can you see it fully? Is it edges and borders? No. Now you see now your eyes cannot encompass it fully. अब आपके vision इसको grasp नहीं कर पाएगा. Okay? तो यहाँ पर मैंने यही फरमाया, whenever someone is looking at Allah, they won't be able to encompass it. No vision can grasp. क्योंकि देखिए, अगर अल्लाह ताला को इस तरह से देख लेना पूरा, इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये होगा that God is limited, उसका कोई ना कोई साइज भी है, either it is thin or he is fat, he is tall or he is short, ठीक है। समझे? तो एक नेचुरल एक इस्लामिक बिलीफ हमारा, ये आप याद रखिएगा, लईसा कमिस्लिही शैअन। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ एवरीबॉडी, लईसा कमिस्लिही Laisa. कमिस्लिही शैअन, Shayun. nothing is similar to Allah, ठीक है। और अल्लाह इज नॉट सिमिलर टू एनीथिंग, यानी अल्लाह ताला की जो जात है वो किसी की तरह नहीं है। We do not have any image of God. अल्लाह ताला की जात is free of body और all those things. करिए ना। तो अल्लाह की जात कैसी है, उसको जब कोई देखेगा तो they won't be able to encompass it. And God is free of space, direction, size, weight, mass, all these things. कैसे देखेंगे उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जब हम के जन्नत क़यामत के रोज जन्नत में देखेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर ये हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ये बिलीफ है कोई भी अल्लाह ताला कैसे नहीं दे सकता। तो फॉर एग्जांपल अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has seen Allah on the night of Mi'raj in the state of wakefulness with his own blessed eyes, ठीक है। तो वो देखना भी ऐसे ही था कि जब आप अल्लाह को देख रहे हैं तो even our prophet cannot see Allah ताला like in the manner that his eyes are encompassing, ठीक है। चलिए, then Allah says वहुवा युद्रिकुल अब्सार, but his grasp is over all vision। अल्लाह ताला हर आंख को देख रहा है, हर विजन को देख रहा है। तो हमारे लिए क्विक लेसन है, हमें देखना चाहिए हम अपनी आंखों से क्या क्या देखते हैं, तो फिर अल्लाह के अल्लाह ताला हमें देख रहा है। अल्लाह से हुवल लतीफुल खबीर, ही इज अबव ऑल कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी जात, कोई भी शख्स अल्लाह की जात को नहीं समझ सकता, उसकी बीइंग को नहीं समझ सकता। ये दो चीजें होती है, एक होती है अल्लाह की बीइंग और एक होती है एट्रिब्यूट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, एक हमारी बॉडी, ठीक है, ये होती है जात, उसको कहते हैं बीइंग। एक होती है एट्रीब्यूट्स, हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, अपन नॉलेज और पावर टू सी, पावर टू हियर, पेशेंस, ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विदाउट एनी कंपैरिजन अल्लाह ऐसी जात है, अल्लाह की बीइंग है और अल्लाह के एट्रीब्यूट्स। जो 99 नेम्स हम अल्लाह के पढ़ते हैं सारे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, इस पे हमें पॉन्डर करना चाहिए। लाइक यू रेड बदी, लाइक यू रेड वकील, लाइक यू रेड अलीम, अर्रहमान, रहीम, सारे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, हमें इस पे गौर करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह की जो जात है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताएगा, एक्सेप्ट दैट ही इज नॉट सिमिलर टू एनीथिंग, but that he is all beautiful. So we cannot have any image of Allah's being in our mind. Okay? And we know that he is not similar to anything. तो अल्लाह की जात के बारे में कोई पिक्चर, कोई इमेज हमारे ज़हन में नहीं होना चाहिए. All we need to do is to ponder upon the attributes of him, 99 names of him. Got everybody? Yes. हाँ. तो for example, आप वकील को समझना चाहते हैं अल्लाह के नाम को, तो think about how Allah ताला manages the affairs of this. क्या आप याद कीजिए जिंदगी में आपकी कैसी कैसी मुश्किलात अचानक दूर होगी, ठीक है, कैसे आपके काम बन गए, तो ये सारी अल्लाह ताला के जो नाम है वकील, इसकी रिफ्लेक्शन। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वो हुवल लतीफुल खबीर, ही इज अबव ऑल कॉम्प्रिहेंशन, यानी अल्लाह की जात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में तो बताया ही नहीं गया ना, ठीक है। अल खबीर, येट ही इज एक्वेंटेड विद ऑल थिंग्स, यानी अल्लाह ताला हर बारीक से बारीक चीज को भी जानता है, हमारे दिलों में क्या ख्यालात हैं, आइंदा क्या होगा, ठीक है भाई। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इट हैज कवर्ड एवरीथिंग व्हाट इट इज रिटन ओवर देयर, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे कुरानी पैसेजेस के, याद सबको? जी सर। वही आपने यहाँ भी अटेम्प्ट करने, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2A 2B करके लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर। कुरानिक पैसेज लिखने की, वर्ड्स इन अरबिक लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट राइट आउट द क्वेश्चन और द आंसर। हर आंसर होगा 8 till 10 लाइंस का। पार्ट ए में बेटा एक्स्ट्रा रेफरेंस ऐड कीजिए, जैसे कोटेशन लिखी हुई है ना फर्स्ट पैराग्राफ में, आप देखिए, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, ठीक है, ये इसको पढ़िए एंड पिक अप द आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, यू कैन ऐड इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। मैंने जो आपको बहुत सारी बातें बताई, ये भी आप, ठीक है, और बाकी दिन के बेटा इसके बारे में सोचिए और गौर कीजिए। जी बेटा कहिए। सर वर्कशीट पे करना है ना? बेटा वर्कशीट पे कर ले, कॉपी पे कर ले, बोथ तरफ, ठीक है, लेकिन अपना होमवर्क सबमिट करवाइएगा आप अपने स्कूल पोर्टल पे। जी ओके सर। सर उसमें सबमिट कहाँ से होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो। बेटा आप उसमें होमवर्क ऑप्शन होता है, आप उस पर जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, या आप किसी स्टूडेंट की हेल्प पे स्कूल कॉल कर आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। आई थिंक रिदा को आता है, आप रिदा से हेल्प लीजिए, और भी स्टूडेंट ने होमवर्क सबमिट किया, ये गाइड लीजिए। नजर आपके अटेंडेंस ले लो कितने। नो सर, सबमिट करने का तो ऑप्शन नहीं है इसमें। बेटा उसमें होता है। अब्दुल्ला किधर?
ऐप में देखिए जहाँ पर आपको होमवर्क मिलता है ना उसी के आसपास सबमिट का होमवर्क भी ऑप्शन भी होती है। तो स्टूडेंट जिन्होंने किया दूसरा आपको नहीं है अच्छा कोई बात नहीं, देखिए जो आपके सर स्कूल आपने कुछ असाइनमेंट भेजे? सर। अच्छा सब सुन ले, देखिए हर वीक में आपको होमवर्क आपके पोर्टल पे सेंड करता हूँ, क्लास में बता देता हूँ, पोर्टल पे भी सेंड करता हूँ, उसमें जो इमेज मैंने आपके साथ शेयर किया मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूँ, ठीक है। आपको कोई भी Okay, sir. कॉन्वर्सेशन करनी हो मुझसे आप वहाँ से कर लो, वहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा आप स्कूल कॉल करो, स्कूल में आपको 2